हम जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं, If you show me at least single reference from Quran wherein Muhammad has taken bath in either in all these 5 products, that is milk, curds, ghee, urine and cow dung, I am ready to accept Islam today. Thank you, sir. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो एक एक्सपोज वीडियो है जिसमें हम एक्सपोज करेंगे जाकिर नालायक नाम के एक शख्स को जो अपने भाषणों में, अपनी तकरीरों में हिंदुओं को बेवकूफ बनाता है, प्लांटेड हिंदुओं को अपने प्रोग्राम में लाता था। जैसे कि आपने इंट्रो वीडियो में भी देखा, ये लड़की इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो गई बिना जांचे, बिना परखे, और खुद नहीं पढ़ा क्योंकि लिखे हुए प्रश्न होते हैं इनको पर्ची में लिख के दिया जाता है कि आपको ये बोलना है। तो वहां पर अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते थे। ऐसा इनका पूरा प्रोग्राम का एक सेटअप था और ये पहले से ही प्लांटेड बंदों को वहां पर लाता है जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो या तो वो मुसलमान हो गए हैं या फिर वो नकली हिंदू हैं। क्योंकि अगर किसी ने अपने धर्म शास्त्रों को सही ढंग से पढ़ा है तो वो कभी भी इस तरह से चीजें नहीं करेगा। तो मैं वीडियो लगाता हूं पहले स्क्रीन पर, पहले हम देख लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है। उसके बाद मैं आपको विद रेफरेंसेस बुक से बताऊंगा कि जो ये बोल रहा है क्या वो किताबों से मैच हो रहा है, और अगर इसकी बात गलत साबित होती है तो यहां से ये चीज तो साबित हो जाएगी कि ये शख्स सिर्फ झूठ फैलाता है। हिंदू ही नहीं, मुसलमानों को भी इसका बहिष्कार जरूर करना चाहिए, इसको अपना सरप्रस्त नहीं समझना चाहिए। तो बिना कुछ देर किए दोस्तों मैं वीडियो लगाता हूं और मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये झूठ बोल रहा है। अब क्या कह रहा है? सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। तो यहाँ पर इसकी बात से मैं खुद भी एग्री करता हूँ कि हिंदू धर्म में सबसे ऊंची किताब है वेदा। लेकिन अब मुसलमान जो है जो कभी रामायण में चले जाते हैं, कभी महाभारत में चले जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, हर जगह चले जाते हैं। और इसने खुद कहा कि सबसे ऊंची किताब वेदा है और अगर कोई चीज़ वेद संगत नहीं है तो उसे नहीं मानना चाहिए, ये खुद कह रहा है। तो वेदा को मानो, ठीक है। सबसे पहले वेदा, आगे सुनते हैं। अगर हम उन यकसानियत का जिक्र नहीं करूंगा जो आम हिंदू और आम मुस्लिम जानते हैं। अब हम जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं, अब यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, आप यहाँ पर नोट करना कि इसने कहा कि हिंदू धर्म की किताबों में मोहम्मद का भी जिक्र, ठीक है। अब वो रेफरेंस दे रहा है और उस रेफरेंस को कैसे हम उसको डिकोड करेंगे वो भी हम देखते हैं। भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर बड़े ध्यान देने वाली बात है कि इसने जो भविष्य पुराण का रेफरेंस दिया है इसको आपको नोट करना है कि ये भविष्य पुराण का जो रेफरेंस है क्या वो सही है। एक मलेच्छा आएगा जिसका नाम एक मलेच्छा आएगा है मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से और राजा भोज आएगा, इज्जत से उसका इस्तेकबाल करेंगे और पंचगर्भ में उसको नहलाएंगे। और देखिए ये कह रहा है कि एक मलेच्छ मरुस्थल से आएगा, राजा भोर उसका इस्तकबाल करेंगे, उसको पंचगव्य में नहलाएंगे। अब ये वही है खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 1 से, और ये जो दावा रख रहा है उसको मैं अभी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा आपको रेफरेंस। पहले ये देख लेते हैं। कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का, और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए और उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। वो आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है। सिर्फ हवाले अगर मैं देने लगूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हवाले देने लगूंगा सैकड़ों हवाले है का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, इसमें लिखा हुआ है। 5 से 8 तक एक मलेच्छा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे। अभी आपने सुना कि जो एक मलेच्छ मरुस्थल से आएगा और राजा भोज उसका इस्तकबाल करेंगे। अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो भविष्य पुराण का खंड 3 अध्याय 3 का श्लोक 5 से 8, और क्या उसमें ये चीज़ लिखी हुई है हम ये देखेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों अभी मैंने भविष्य पुराण खोला हुआ है और ये भविष्य पुराण है बाबूलाल उपाध्याय, ठीक है। और आप इसको archive.com पे भी इस किताब की पीडीएफ्स देख सकते हो, क्योंकि मैं पीडीएफ्स दिखा रहा हूँ जो मतलब ऑथेंटिक है, जिसको हम ऑथेंटिक कह सकते हैं कि ये जो पीडीएफ है ये ऑनलाइन सोर्सेज से है। तो अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ और ये आपके सामने जो अभी अध्याय तृतीय अध्याय, ठीक है, खंड 3 अध्याय 3 है। और यहाँ पर ये वाले श्लोक हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 4 है, ये 5 है। तो इसमें ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये पिछले वाला पूरा कॉन्टेस्ट भी हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि खाली मतलब आपको एक ही चीज़ बताऊंगा मैं, इसका पिछला पूरा कंटेस्ट भी हम देखेंगे, जिससे कि जो पूरी चीज़ है वो क्लियर हो जाए। और होप करता हूँ आपको यहाँ पर स्क्रीन बिल्कुल साफ दिख रही है। तो यहाँ पर ये ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है, नीचे इसका हिंदी में भावार्थ है। सूत जी बोले, शालीवाहन के वंश में 10 राजाओं ने क्रमशः जन्म ग्रहण कर 500 वर्ष तक राज्य का उपभोग किया है। पश्चात वे स्वर्गगामी हो गए। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि शालीवाहन के वंश के 10 राजाओं ने वहाँ पर 500 साल तक राज्य किया है, राज्य का उपभोग किया, मतलब उन्होंने राज्य किया है। उसके बाद वो स्वर्गगामी हो गए। उन लोगों के राज्यकाल में मर्यादा क्रमशः विहीन होती गई। मर्यादा मतलब वो खत्म होती गई, यहाँ तक कि 10वें राजा भोज के समय मर्यादा इस भूतल के नाम मात्र रह गई थी। मतलब वहाँ पर मर्यादा नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी जब ये 10वें राजा भोज का समय था, ठीक है। उस बलि राजा ने मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट देखकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। मतलब उन्होंने बोला कि अगर मर्यादा नष्ट भ्रष्ट हो गई है तो उन्होंने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, मतलब वो वहाँ से उसको पुनर्स्थापित करने के लिए चल पड़े, जिसमें 10 सहस्त्र सेना, ठीक है, 10 सहस्त्र सेना, सहस्त्र 100 होते, 10 सहस्त्र 10,000 होगा, 10,000, ठीक है। 10,000 सेना के साथ कालिदास भी थे। तो कालिदास जो थे वो उनके एक गुरु थे। अन्य ब्राह्मणों को भी साथ रखकर वह राजा सर्वप्रथम सिंधु नदी के पार पहुंचकर गांधार प्रदेश के मलेच्छों और कश्मीर के दुष्टों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अपने कोशों को दंड रूप में अपनाते हुए उनके कोशों को, मतलब उन पे एक विजय प्राप्त कर ली। किसके ऊपर? गंधार। गंधार जो है वो आज की अफगानिस्तान का जो एरिया है उसको गंधार प्रदेश कहा जाता है। वहाँ पर उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली और उनके कोशों को उनके दंड रूप में ग्रहण कर लिया, मतलब उसको कब्जे में कर लिया। उसी समय महामद जिसको ब्रैकेट में इन्होंने मोहम्मद लिख दिया है, जो लेखक हैं ये लेखक हैं उन्होंने उसको महामद को मोहम्मद लिख दिया। लेखक हैं बाबूलाल उपाध्याय। तो ये लेखक ने जो लिखा है उसके ऊपर है और इसी को जाकिर नायक जो है वो वहाँ से उठा रहा है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पर बात कही जा रही है किसी और कंटेस्ट। तो हम ये नहीं मानते हैं कि ये मोहम्मद ही है। थोड़ा सा अगर मैं इसको आपको थोड़ा जूम कर दूंगा तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर यह लिखा जा रहा है कि उसी समय मोहम्मद नामक मलेच्छों के आचार्य अपने शिष्यों समेत प्रचार कर रहा था। मतलब जो मोहम्मद नाम का मलेच्छ था, और मलेच्छ का जो शब्द है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मलेच्छ का शब्द है वो है कि जो लोग अनार्य हैं उसको ही मलेच्छ कहा गया है। जो लोग दुष्ट हैं, जो पापी लोग होते हैं उनको ही मलेच्छ कहा जाता है, ठीक है। अपने शिष्यों के साथ प्रचार कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद का नाम मोहम्मद नहीं है, जो मुसलमानों के पैगंबर है वो नहीं है यहाँ पर। ये सिर्फ राइटर ने उसने लिख दिया है। अपने शिष्यों समेत प्रचार करता। राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में स्थित शिव जी की पूजा पंचगव्य समेत गंगाजल एवं चंदन आदि से सुसंपन्न करके उसकी स्तुति करने लगे। मतलब राजा भोज किसकी स्तुति कर रहे थे? शिव जी की। यहाँ पर बड़ा साफ लिखा हुआ है कि राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में स्थित वहाँ पर शिव जी का मंदिर था, वहाँ पर शिव जी की वो पूजा की। पंचगव्य जो होते हैं, पंचगव्य में समेत गंगाजल एवं चंदन आदि से उनको संपन्न करके उनकी स्तुति करने लगे। लेकिन अभी जाकिर नायक ने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने मैंने दिखाया, उसने क्या कहा? उसने कहा कि राजा भोज वहाँ पर वो मलेच्छ आएंगे और राजा भोज उनको पंचगव्य से स्तुति करेंगे। देखो कितना बड़ा यहाँ पर घोल है। संस्कृत भी इसकी बता देता हूँ मैं आपको। आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हो कि संस्कृत में क्या लिखा हुआ है और ये क्या पढ़ रहा है ना। तो ये देखिए गंगा जल यहाँ पर लिखते मोहम्मद इति ख्याता
इत्स्मी मंत्रे मलेच्छ आचार्येण समविता, जो यहाँ पर लिखा हुआ था ना कि वो मोहम्मद नामक मलेच्छ आचार्य अपने शिष्यों समेत प्रचार कर रहा था, तो उसका आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर ये वाला लिखा हुआ है कि इति सीमंत्रे मलेच्छ आचार्येण समवितम महामद इति ख्याता, जिसका मोहम्मद नाम था, ठीक है। शिष्य शाखा सर्वमर्वितः, ठीक है। उसके बाद लिखा है नरिप श्रेष्ठ महादेव मरुस्थल निवासिनीम गंगा जलेश्र शनानन्य पंचगव्य समविते चंदनदी भीर वचर्य तुष्टाव्य मनसा हरणा। तो ये जो नीचे मैंने आपको पढ़ के बताया कि वो राजा भोज भी मरुस्थल प्रदेश में स्थित शिव जी की पूजा पंचगव्य समेत गंगा जल एवं चंदन आदि से संपन्न करके उसकी स्तुति करने लगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन ये बंदा आपको क्या बता रहा है, दोबारा से सुनिए। जिसका नाम है मोहम्मद, वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्व में उसको नहलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का। और तो किस तरह से मतलब मुसलमानों का बेवकूफ बना रहा है ये जाकिर नायक नाम का बंदा। वहां पर कहा गया कि राजा ने सहस्त्र सेना जो है इकट्ठी की है, ठीक है। राजा ने क्या किया है, सहस्त्र सेना मतलब 10,000 10 सहस्त्र, यहाँ पर बड़े साफ रूप से लिखा हुआ है। मैं आपको फिर पढ़ के बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 10वें राजा भोज के समय मर्यादा इस भूतल में नाम मात्र रह गई थी। उस बली राजा ने मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट देख दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, जिसमें 10 सहस्त्र सेना 10,000 सेना के साथ कालिदास भी थे। तो प्रस्थान कौन कर रहा था, प्रस्थान तो राजा भोज कर रहे थे, लेकिन ये कह रहा है कि ये मलेच्छ जो है वो वहां से आएगा और राजा भोज उसका वो पंचगव्य में उसको स्नान कराएंगे। कितना बड़ा झूठ बोला गया है और लोग तालियां बजा रहे हैं भाई साहब। और अभी एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो लड़की, इंग्लिश में है ये लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगा। वो लड़की ये कह रही है कि अगर आप पंचगव्य में स्नान होता है, पंचगव्य क्या होते हैं, घी, दूध, दही और गाय मूत्र होता है और उसमें गाय का गोबर भी होता है शायद। तो मैं पंचगव्य का आपको मतलब भी बता देता हूँ, मैंने अभी खोला हुआ है। तो पंचगव्य में क्या क्या आता है यहाँ पर आप देख सकते हो। पंचगव्य रिप्रेजेंट्स मिल्क, यूरिन, डंग, घी, कर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम काउ एंड सर्व इररिप्लेसेबल मेडिकल इंपॉर्टेंस इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में इसकी मेडिसिन जो है इंपॉर्टेंस है। और पंचगव्य जो है वो उससे स्नान करवाया था। पंचगव्य से स्नान कराना शुद्ध माना जाता है आयुर्वेद में। और यहाँ पर यह भी लिखा जाता है कि पंचगव्य का इस्तेमाल प्लांट्स के लिए भी किया जाता है, खेतों में भी किया जाता है। आप अगर अपनी गार्डनिंग करते हैं उसके लिए भी पंचगव्य का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गाय के गोबर के साथ में वो सारी चीजें मिक्स की जाती हैं। पंचगव्य इज नोन टू बूस्ट इम्यूनिटी एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ। काउ डंग एंड काउ यूरिन आर द की इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिपरेशंस। इट इज यूजुअली मिक्सड विद वाटर एंड यूज्ड टू इरिगेट द फील्ड। तो आज आपने देखा होगा कि अक्सर ये जो खेतों में भी पंचगव्य की सामग्री को आज भी है। आज तो वैसे खाद जो मॉडर्न खाद है उससे तो कहते हैं नष्ट होती है, वैसे तो फसल होती है लेकिन वो सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। तो जब आप गोबर खेतों में देते हो तो उससे फसल अच्छी होती है, जो गाय का गोबर है स्पेशली। जैसे आजकल तो गाय भैंस गोबर आता है, लेकिन जो गाय का गोबर है उसके लिए फसलों में अगर वो डाला जाए तो फसल बहुत अच्छी होती है। और उसको हम ये नहीं कह सकते कि जो बीज आया है, आजकल खाद से जो है चीज़ें खराब हो रही हैं, लोगों को बीमारियां फैल रही हैं, इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, क्योंकि लोग खाद का इस्तेमाल करने लग गए हैं। जो मॉडर्न खाद है उसका जो केमिकल्स होते हैं उससे आपकी फसल तो हो जाती है, लेकिन उसमें पौष्टिकता नहीं होती। जो पौष्टिकता है वो आपकी गोबर से। अब ये मुसलमान अक्सर कहते हैं ना, तुम लोग गाय का गोबर खाते हो, हम लोग गोबर नहीं खाते, ठीक है। हम लोग गोबर नहीं खाते हैं, गाय के गोबर को खेतों में डालते हैं। उन खेतों में डालने के बीज को वो पोषित करती हैं और वहां से अच्छी फसल होती है। वो कहीं ना कहीं जो उसमें पोषण तत्व आते हैं उस पौधे में, जो आप भी खाते हो, शायद खाते होंगे। जो लोग गाय का गोबर नहीं डालते हैं खेतों में, उनकी बात तो उनको तो कह नहीं सकते। आजकल जितनी बीमारियां हैं, क्यों पौष्टिकता कम हो गई है फ्रूट्स में, सब्जियों में, क्योंकि वो पुराने समय के जो पंचगव्य चीज़ें वो नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ये मैं चीज़ क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट में लिखेंगे कि गौ मूत्र, गाय का गोबर खाते हो। गौ मूत्र हम पीते नहीं हैं।
आयुर्वेद में उसकी थोड़ी मात्रा जरूर डलती है जब अब दवाई बनती है, और आज की आपकी मॉडर्न दवाइयां हैं सब में जानवरों की चर्बी तक यूज होती है, सुअर की चर्बी तक यूज होती है, और ना जाने क्या क्या चीजें यूज होती हैं जो साइंटिस्टों ने अपने मतलब उसमें प्रूव करी होती हैं। तो आप जब दवाई खाते हो तो आप भी वो सब चीजें खा रहे हो, है ना, तो दवाई के लिए इसका इस्तेमाल होता है, उसको कोई खाता नहीं है। तो जाकिर नाइक का एक झूठ यहाँ पर पकड़ा जाता है कि पंचगव्य में राजा भोज शिव जी को नहला रहे हैं, और ये बोलता है कि राजा भोज जो है वो मोहम्मद मतलब इनके मोहम्मद को नहला रहे हैं। कितना बड़ा झूठ है, मुसलमानों के साथ कितना बड़ा फरेब किया गया इस पर्सन ने, जितना फरेब किया, जो भागा हुआ है देशों से। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि वो जो लड़की है वो क्या कह रही है। That Ganga is not in Arabia, but it is in India. It is a universal fact. And coming to the taking bath in Panchagavya, the meaning of Panchagavya is 5 products of. तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो हम पर मलेच्छ का वर्णन किया गया वो भारत में नहीं आया था, वो भारत की बात ही नहीं करी गई। वो ये बात कही गई है कि जो राजा भोज थे वो सिंधु नदी को पार करते हैं, गांधार प्रदेश जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, और वहाँ पर जो लोग दूषित हो गए हैं राजा, मतलब जिन्होंने वहाँ पर मॉरल वैल्यू को कम कर दिया है, उनसे लड़ते हैं, उनको हराते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेते हैं, और फिर वो चले जाते हैं मरुस्थल मरु क्षेत्र में, जहाँ पर शिव जी का वो अभिषेक करते हैं पंचगव्य से। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मलेच्छ, क्योंकि इन्होंने मलेच्छ का जो मीनिंग करा है वो कह रहा है नॉन इंडियंस, बाहर के लोग, जबकि मलेच्छ का मतलब जो है वो नहीं है। मैं आपको अभी उसका मलेच्छ का मीनिंग भी बताता हूँ। मलेच्छ का मतलब है जो लोग सभ्य नहीं है, अनार्य लोग हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो अनार्य है उसका मतलब क्या है। अनार्य का मतलब है वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का ना हो। मलेच्छ जो व्यक्ति जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य ना हो, मतलब उसको मलेच्छ कहा गया। और ये बोल रहा है कि मोहम्मद साहब मलेच्छ से उन्होंने मिला दिया कि मलेच्छ आएंगे मतलब मोहम्मद साहब आएंगे, हद हो, है ना। जैसे अनार्य नीच, ठीक है, तो विलोम, आर्य का विलोम है नीच, जिसको नीच बोला गया है। तो अब आप समझ रहे हो कितना झूठ ये बंदे ने फैलाया। कहता है भविष्य पुराण में महामद जो है वो मोहम्मद ही है, ठीक है। तो हम तो ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं, हालांकि राइटर ने भी उसका जो मीनिंग है वो मोहम्मद ही कह रहा है। तो अगर जाकिर नाइक ये कह रहा है कि जो भविष्य पुराण है, पहले तो इसने सारी की सारी बात को कहीं ना कहीं इस्लाम सेंट्रिक कर दिया ताकि लोग ये समझें कि भैया जो बात की जा रही है वो अच्छा मोहम्मद की बात की जा, क्योंकि अब उसको मिलाना तो है, पर अब मिलाने के लिए उसको सिमिलरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो उसने क्या किया, बातों को उल्ट पुल्ट कर दिया। जबकि मैंने आपको जो दिखाया, मैं एक बार फिर से उसी पे ले चलता हूँ और उसको पूरा पढ़ेंगे हम, और इसको एक्सपोज आज हमने कर दिया है। तो मैं अब इसको पूरा पढ़ के बताता हूँ कि भोजराज बोले, मरुभूमि के निवासी गिरिजापति को नमस्कार है। मरुभूमि के निवासी गिरिजापति कौन है? शिव जी हैं, जिसको ये नमस्कार कर रहे हैं, जिन्होंने अत्यंत माया के प्रवर्तक त्रिपुरासुर का नाश किया है। मलेच्छों द्वारा रक्षित शुद्ध एवं सच्चिदानंद रूप है, ठीक है। मलेच्छों द्वारा रक्षित शुद्ध एवं सच्चिदानंद रूप है, मतलब वो जो शिव हैं उनको ये कह रहे हैं कि शिव ने त्रिपुरापुर नामक राक्षस का नाश किया था। तो मैं आपका सेवक हूं और आपकी शरण में उपस्थित हूं। ऐसा कौन बोल रहे हैं? भोजराज, यहाँ पर लिखा हुआ है भोजराज बोले, ऐसा उन्होंने कहा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये मतलब 9 से लेकर 23 तक के श्लोक हैं, और इनका नीचे यहाँ पर ट्रांसलेशन है। तो मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन ही पढ़ रहा हूं आपके लिए। सूत जी बोले, यह स्तुति को सुनकर शिव जी ने राजा से कहा, क्योंकि उन्होंने स्तुति करी, उन्होंने शिव जी की पूजा करी पंचगव्य से। तो शिव जी स्तुति को सुनकर शिव जी ने राजा से कहा कि भोजराज, आप महाकलेश्वर स्थान के विहिक नामक भूमि प्रदेश में जाइए। राजा को कहा कि आप महाकलेश्वर स्थान के बहीक नामक भूमि प्रदेश में जाइए। यह भूमि मलेच्छों द्वारा दूषित हो चुकी है। जिस भूमि की पर वो गए थे, शिव जी का जहाँ पर मंदिर था, वहाँ वो भूमि जो थी मलेच्छों द्वारा दूषित हो गई थी। उस भीषण भीख प्राप्त प्रांत में अनार्य धर्म नहीं है, ठीक है। उस भीषण भीख प्रांत में, सॉरी अनार्य नहीं, आर्य धर्म नहीं है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आर्य धर्म लिखा कि उस भीषण भीख प्रांत में आर्य धर्म है ही नहीं। तो वो कह रहे हैं विहिक नामक स्थान पर आप जाइए, वहां पर आर्य धर्म नहीं है। यहाँ बलि दैत्य से प्रेषित यही त्रिपुरासुर पुनः आ गया है। अब वो यहाँ की बात कर रहे हैं, मतलब जिस स्थान पर वो मंदिर था जहां पर शिव जी की पूजा करी राजा भोज ने, उस स्थान की वो बात कर रहे हैं शिव कि ये बलि दैत्य से प्रेषित यही त्रिपुरासुर, जिसका मैंने वध किया था, पिछले जन्म की बात थी त्रिपुरासुर की, उसका मैं वो पुनः आ गया है। जिस महामायावी को मैंने भस्म किया था, उस त्रिपुरासुर को मैंने भस्म किया था, वो दोबारा आ गया है। वह आयोनी से उत्पन्न है, ठीक है, श्रेष्ठ एवं
दैत्य वंश का वर्धक है। मतलब दैत्य वंश कौन होता है? राक्षसों का वंश। राक्षस कौन होते हैं? जो अधर्म फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को पीटते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है कि दैत्य हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या आ गया है कि ये मायावी राक्षस दोबारा से आ गया है, यह अयोनि से उत्पन्न है, श्रेष्ठ एवं दैत्य वंश का वर्धक है, वो दैत्य वंश को बनाने वाला है। महामद उसका नाम है, उसका नाम महामद है, जो सदैव पिशाच कर्म करता है। अब पिशाच कर्म करने वाला अच्छा कैसे हो गया? अब मुसलमान तो ये कहते हैं कि हमारे पैगंबर तो बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पैगंबर अच्छे हैं तो आप जाकर नए की बात क्यों मान रहे हो? यहाँ पर तो कुछ और चीज़ लिखी हुई है। यहाँ तो लिखा हुआ है कि पिशाच कर्म ही करता है। कौन? महामद। अतः राजन, तुम इस धूर्त एवं पिशाच के प्रदेश में मत ठहरो, मेरी कृपा से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। राजा को, राजा भोज को शिव कह रहे हैं। इसे सुनकर राजा अपने प्रदेश में चले गए। अपने शिष्यों समेत महामद भी सिंधु नदी के तट पर आया। देखो, पहले नहीं आया है, वो बाद में आया, क्योंकि उसके पीछे पीछे आया। उसको पता चला कि ऐसे ऐसे राजा भोज वहाँ पर शिव जी की पूजा करने गए हैं, तो वो भी अपने शिष्यों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ सिंधु नदी के तट पर आया। उस कुशल मायावी ने प्रेम भाव से राजा से कहा। अब ये तबलीग तो मतलब करने लग गया होगा, कुछ बोला होगा उसने बोला, महाराज आपके देव मेरे पास दास हैं। मतलब शिव जी को बोला कि शिव जी मेरे पास दास हैं, क्योंकि वहाँ पर शिव जी का मंदिर था, तो बोला कि ये तो मेरे प्रदेश में है, तो बोला शिव जी मेरे दास हैं। हालांकि शिव तो किसी के दास नहीं हो सकते हैं, तो उसने ऐसे उनको तंज कसा कि तुम्हारे देव मेरे पास दास हैं। नृप, देखिए ये मेरा उच्चिष्ट भोजन करते हैं, मेरे मतलब उच्चिष्ट भोजन करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। इसे देखकर राजा सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राजा को इम्प्रेस करने के चक्कर में था कि तुम्हारे देव को मैं अच्छा भोजन कराता हूँ। तो राजा आश्चर्य हुआ और वह भी उस भीषण मलेच्छ धर्म का अनुयायी होने के लिए सोचने लगा। बोला कि ठीक है, मैं भी मलेच्छ धर्म में हो जाता हूँ। हालांकि शिव जी ने उन्हें कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, फिर भी उसके दिमाग में आया कि मैं भी इसका अनुयायी हो जाता हूँ। उस समय कालिदास ने क्रुद्ध होकर महामद से कहा, धूर्त, राजा को मोहित करने के लिए यह तुम्हारी माया है। तो कालिदास जो थे वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, वो भी राजा के साथ थे, राजा भोज के साथ। तो उन्होंने बोला कि महामद तू बहुत धूर्त है, राजा को मोहित करने के लिए तेरी माया है, अतः तुम ऐसे दुराचारी एवं बाहिक के अधम धर्म का मैं वध कर दूंगा। उन्होंने कहा मैं तेरा वध कर दूंगा। यह कहकर ब्राह्मण नवारण मंत्र का 10 सहस्त्र होता है, 10,000 मंत्र जप करने के उपरांत उसके दशांश से आहुति प्रदान करने लगा। उसी में वह भस्म होकर मलेच्छों का देवता हो गया। मतलब वो भस्म हो गया। कौन भस्म हो गया? महामद। तो ये वो महामद नहीं है। देखो, आप समझो, आपका जो ये मूर्ख बना रहा है, क्योंकि आप अपनी किताबों में भी बताते हो मोहम्मद की कहानी, वो इससे बिल्कुल भी मैच नहीं होती है। ठीक है, उसमें भस्म होकर मलेच्छों का देवता हो गया है। पश्चात उसके सभी शिष्यगण भयभीत होकर बहीक देश चले गए। ठीक है, उसके शिष्य वहाँ पर चले गए और अपने गुरु का भस्म ले जाकर भूमि के मध्य स्थापित करके वे लोग शांत हो गए। ठीक है, वो लोग अपने भस्म ले गए और वहाँ पर उन्होंने स्थापित किया और वो शांत हो गए। उस स्थान को मदहीनपुर, मदीना के नाम से स्थापित किया गया। वहीं मदीना का नाम जो है वो कहते हैं उसी स्थान से, क्योंकि वो मदहीनपुर उसका नाम पड़ गया, जिससे बोलते हैं मदीना के नाम से स्थापित किया। वहीं उन लोगों का तीर्थ स्थान है। रात्रि के समय वह मायावी देव पिशाच के रूप में भोज से कहने लगा। मतलब अब जो महामद को भस्म कर दिया था कालिदास ने, तो वो उसका जो पिशाच, मतलब वो मरने के बाद उसका पिशाच राजा भोज से कहने लगा, राजन, तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों में उत्तम है। अब वो मान गया, क्योंकि जब कालिदास ने उसे अपने मंत्र शक्ति से भस्म कर दिया तो उसका पिशाच आया राजा के पास और बोलने लगा, तुम्हारा आर्य धर्म सभी धर्मों से उत्तम है। मैं तो ईशा की आज्ञावश इस दारूढ़ धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। लिंग काटना, शिखाहीन होकर केवल दाढ़ी रखना, बड़ी बड़ी बातें करना, और अब बड़ी बड़ी बातें तो आज के लोग ये करते रहते हैं, मुसलमान बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और सर्वभक्षी मेरे वर्ण के ही होंगे। ये ऐसा उसने कहा कि ये जो लोग हैं ये मेरे वर्ण के होंगे, ये अपना लिंग काटेंगे, शिखाहीन होंगे और केवल दाढ़ी रखेंगे, बड़ी बड़ी बातें फेंकेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें तो करते ही हैं, है ना, कि हम एक ईश्वर को मानते हैं। तो मे भी उससे रिलेट ये चीज़ हो रही है, थोड़ी थोड़ी नहीं हो रही है, पूरी हो रही है मेरे हिसाब से, जिसने भी लिखा है। और ऊपर संस्कृत में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने इसका संस्कृत भी पढ़ा था, आप यहाँ पे दिखा है, ये लिखा हुआ है, लिंग छेदी शिखाहीनम। ठीक है, शमश्रुधारी शु दूषक उच्चातापी। उच्चातापी मतलब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उच्चातापी। सर्वे भक्षी मतलब सब जीवों को खाएंगे। भविष्यति जनो ममा, भविष्य में ऐसे लोग होंगे।
कौल तंत्र के बिना ही वे पशुओं का भक्षण करेंगे। कुश के स्थान पर मुसल द्वारा अपने सभी संस्कार उनके होंगे, इसीलिए यह मुसलमान जाति धर्म दूषक कही जाएगी। इस प्रकार का पिशाच धर्म में विस्तृत करूंगा। इतना कहकर वह चला गया। कौन चला गया? वो जो पिशाच आया था। इस प्रकार के पिशाच धर्म का मैं विस्तार करूंगा। और राजा भी अपने घर लौट गया। तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने इन्होंने स्वर्ग प्रद संस्कृत वाणी और शूद्रों में प्राकृत भाषा स्थापित की। ठीक है, राजा ने फिर आगे क्या किया? संस्कृत भाषा को फिर से स्थापित किया। पश्चात 50 वर्ष राज करने के उपरांत, अच्छा उन्होंने क्या किया कि इन तीनों वर्णों का उन्होंने स्वर्ग प्रद संस्कृत वाणी और शूद्रों में प्राकृत भाषा स्थापित की। शूद्रों में जो प्रकृति की भाषा है। देखो शूद्र कौन होते हैं? जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो संस्कृत नहीं आती, वेद नहीं आते, वेदों को श्रवण करते हैं वो दूसरे कहानियों के रूप में, डायरेक्ट नहीं पढ़ते। तो शूद्र जो है वो संस्कृत भाषा नहीं आती, लेकिन उनको कौन सी भाषा आती है? प्रकृति की भाषा, प्राकृत भाषा लिखा हुआ यहाँ पर साफ के शूद्रों में प्राकृत भाषा स्थापित कर दी और तीनों वर्णों में उन्होंने स्वर्गप्रद संस्कृत वाणी को स्थापित कर दिया। उसके पश्चात 50 वर्ष राज करने के उपरांत स्वर्गगामी हो गए। उन्होंने ही सर्व देवों की मर्यादा एवं विद्या हिमालय के मध्य प्रदेश की पुण्य भूमि में आर्यव्रत नाम देश स्थापित किया। वहाँ आर्य जाति के लोग रहते हैं और मध्य के अंत में वर्ण शंकर गुण और सिंधु पार के मुसलमानों को भी स्थान दिया। तो आर्य देर में मुसलमानों को भी स्थान दिया। तो आज के देखा जाए तो वो मुसलमानों का भी स्थान दिया गया है। ईसा मसीह धर्म बर्बर तुष एवं सभी दोषों में देव और राजाओं की भांति स्थापित हो गया। ठीक है, तो ये पूरा अध्याय को मैंने आपको पढ़ के सुनाया है जो भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। और अगर जाकिर नायक नाम का शख्स किस तरह से, जो पैगंबर है मुसलमानों के, उसका किस तरह से बोलता है कि ये जो मोहम्मद है ये वही है, तो कहीं ना कहीं तो वेद भी तो आपका ये जाकिर नायक कर रहा है जो झूठ बोलता है। मैंने आपको पूरा पढ़ के बताया ताकि आपको पूरा प्रकरण जो है वो इस पर समझ में आ जाए। तो आज हमने एक्सपोज कर दिया है जाकिर नालायक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो सबके साथ। वीडियो को शेयर करोगे तो लोगों को पता चलेगा विद रेफरेंस मैंने बताया, और इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा archive.com से, जहाँ जिस किताब से मैंने ये रेफरेंस दिया है। और दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपनी राय अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।